वही सबसे बड़ा दरिद्र है। उपनिषदों में कथा आती है, एक महात्मा थे, बिना चलने वाला पैसा पा गए, खोटा पैसा रख लिए कमंडल में। और कमंडल में रखने के बाद किसी ने पूछा क्या करिएगा? बाबा बोले कोई दरिद्र मिलेगा तो दे दूंगा। बहुत दिन समय बीता। समय बीतने के बाद एक दिन की घटना, पश्चिम का राजा पूरब के राजा पर चढ़ाई कर दिया। भागो, हटो, रास्ते से हट जाओ, हाथी घोड़ा सब कुचल डालेंगे। महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे। क्या हुआ? बोले हट जाइए बाबा, आप भी मारे जाइएगा। क्यों मारे जाएंगे? पश्चिम का राजा पूरब के राजा पर चढ़ाई कर दिया। क्यों? अरे राजा का बल बढ़ा है, दूसरे कमजोर राजा को छीनने और जीतने चल दिया। महात्मा जी ने पूछा क्यों, उसके पास धन नहीं है? बोला है, फिर भी लूटने चला है। बाबा ने कहा मिल गया। बोले कौन मिल गया? बोले दरिद्र मिल गए। सैनिकों से बोला जा करके थोड़ा अपने राजा से बोलो तो हमसे भेंट करेगा। और हमसे भेंट करेगा। सैनिकों ने जाकर राजा से बोला एक बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है बुलाओ। बाबा सामने आए। हाथ दिखाओ। राजा ने जैसे ही हाथ इधर किया, बिना चलने वाला पैसा राजा के हाथ में महात्मा जी ने रख दिया। उखड़ गया राजा। ये क्या कर रहे हो राजा? महात्मा जी आपको शर्म नहीं आती? हम मेरे पास क्या कमी है? सोना चांदी, रथ, जमीन, घोड़ा, गाय, रानी क्या नहीं है? बाबा ने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास रहता तो दूसरे राजा पर तुम चढ़ाई नहीं करता। तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। राजा को समझ में आया। महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और सो गया। क्षमा मांगा, चरणों में सो गया। आपने हमको सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। और संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आता है वही वास्तव में सुखी होता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। सब सबको सुखी बता रहे हैं। तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। वही बात केवट के जीवन में है। केवट ने बड़े भाव से भगवान से कहा, नाथ आज मैं काहन पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे नाथ, मैं दुनिया का मजदूरी किया लेकिन सब मजदूरी का फल आज मिल गया। और अंगूठी दे रहे हैं जिसमें राम नाम लिखा हुआ है। अरे महाराज, राम राम जपने को हमको फुर्सत नहीं है। ये तो साधु महात्मा को फुर्सत होता। हम तो भाई केवट भैया हैं। ये घाट से वो घाट, ये नाव से वो नाव, दो पैसा मिलता है लोगों को पार कर देते हैं। इतना ही हमारा काम है। फिर भी भगवान में जो लगा रहता है परमात्मा उसको जरूर देते हैं।
बहुत किन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु के वटुले विदा किन्ह करुणायतन। जय श्री राम। भक्ति विमल वरदे। भगवान के नाम को गाते हुए भगवान यात्रा आगे बढ़ाए। अयोध्यावासी तो पछता के अवध आ गए। भगवान वहां से धीरे धीरे निषाद राज के साथ क्योंट भैया ने बोला 4 दिन नगर दिखा करके मैं वापस आ जाऊंगा। चल पड़े। सिया जी गंगा मैया का पूजन की और गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया। 16 श्रृंगार से पूजन किया, आशीर्वाद पाई। माँ ने कहा कि हे गंगा मैया, देवर और पति के साथ कृपा करिए कि मैं 14 बरस बाद वापस आऊं और पुनः आपका दर्शन करूं और आपका पूजन करूं। गंगा मैया ने कहा, माँ आप तो जगत की अधिष्ठात्री हैं, हमको आप सम्मान दे रही हैं। कहीं शीशम के वृक्ष के नीचे भगवान बैठते हैं, कहीं कहीं बैठते हैं, कहीं आराम करते हैं, ऐसे चल रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। भगवान वहां से यात्रा बढ़ाते हुए प्रयागराज पहुंचे हैं। बोलिए प्रयागराज धाम की। आप लोग माई लोग थोड़ा आगे बढ़ के बैठिए। इधर जो सामने जगह है थोड़ा थोड़ा सब लोग आगे बढ़ के बैठे। आगे आई। नहीं नहीं, ध्यान घर मंच पर नहीं होता। आप लोग यहाँ ध्यान रखिए, आपस में बातचीत नहीं करिए। सबका मन यहाँ रहना चाहिए। भगवान प्रयागराज पहुंचे, तीर्थ दर्शन किया, स्नान किया, प्रयागराज को प्रणाम किया। भरद्वाज जी से मिले, बड़ा प्रेम से सत्संग हुआ। यही भरद्वाज जो परमार्थ को जानते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। सत्संग के बाद चर्चा हुआ, मैं किस रास्ते से जाऊं। रास्ता उसी से पूछना चाहिए जो सब रास्ता मालूम हो। ऐसा आदमी से रास्ता पूछ दीजिए जो कहीं नहीं जानता है और गड़बड़ा दे। ऐसा नहीं होता। भरद्वाज जी को ज्ञान मार्ग भी पता है, कर्म मार्ग भी पता है और भक्ति मार्ग भी पता है। इसलिए भरद्वाज जी से राम जी ने रास्ता पूछा। 4 शिष्य बल आए, 50 दौड़े आए, उनमें से 4 को अलग किया। आप ही जान के रास्ता दिखाओ राम जी को। ये 4 शिष्य किसके प्रतीक हैं? वेद के। हमारे यहाँ वेद कितने हैं? हाँ? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों शिष्य 4 शिष्य 4 वेद के प्रतीक हैं।
गोस्वामी जी कहते हैं साथ लागी मुनि शीस बुलाए, सुनि मन मुदित 50 कधाए। मुनि बटुचारी संगत दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सबके। चारों शिष्य रास्ता दिखाते दिखाते आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय एक तपस्वी आया। ये तपस्वी तुलसीदास ही थे। राम कथा लिखते लिखते बाबा को भाव आ गया कि मेरे ही नगर से राम जी जा रहे थे, काश मैं भी रहता तो प्रभु से मिल लेता, क्योंकि वैरागी है, संत है। तो गोस्वामी जी ने कहा, संत कहते हैं कि अग्निदेव थे, कोई कहते हैं हनुमान जी थे, कोई कहते हैं चित्रकूट थे, कोई कहते हैं देवता थे, कोई कहते हैं पवन देव थे। सब अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन तेहि अवसर एक तापस तेहि अवसर एक तापस आए। और थे कैसे? तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेज पुंज बयस सुहावा। मिले, प्रणाम किया है, राम जी को देख के आनंद में डूब गए। रास्ते में लोग भगवान को देख करके पछता रहे हैं। इतना सुंदर जोड़ी है, इतने सुंदर लोग हैं, और ऐसा कैसा माई बाप हैं जो ऐसे सुंदर को जंगल में भेज दे। और जब ये हाथ का तकिया बना के सोते हैं तो 56 भोग और इतना सुंदर गद्दा तकिया धरती पर क्यों बना? जब ये कंदमूल खाते हैं तो 56 भोग क्यों बना? ए भैया, अपना चौकी थोड़ा और उधर हटाओ, टेबल उधर हटाओ, चौक बॉक्स के ऊपर ले जाओ। अपना दुकान हटाइए। हो गई माई, बैठ बैठ। मिले कैसे? जैसे प्रेम और परमार्थ दोनों मिल रहा है, भाव के साथ मिल गए लोग। राम लखन सीता को देख करके पूछ रहे हैं, जहां जहां राम का चरण पड़ता है लगता है कि तीर्थ बन जाएगा। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाए। रामायण सामने रखिए, जो प्रसंग चला उसको बोलते रहिए। राम लखन का रूप निहार निहार के चल पड़ते। कोई कलश में जल ला करके राम सिया को पिलाता है, कोई विश्राम का व्यवस्था बना देता है। अच्छा देखिए, किसी के गांव नगर में जाइए, आदमी का स्वभाव का पता चल जाता है। कौन उदार हृदय का है, कौन कंजूस हृदय का है, और कौन सेवा भावना रखता है, और कौन आदमी को देख करके
किवाड़ भी बंद कर लेता। ऐसे भी लोग होते हैं जो जीवन में किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया, और कितने लोग ऐसे हैं जो सेवा करते हुए अतिथि का सम्मान करते बिक गए, पर अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। सखियों ने कोलभील की स्त्रियां पूछ रही है, हे सुंदर सलोने आप दोनों कहां से आए? और जो आदिवासी वनवासी होते हैं जिनको हम लोग आदिम जनजाति कहते हैं, आपके भी पंचायत में कुछ लोग हैं आदिवासी वनवासी। आहा, कोलभील की पत्नियां कहती हैं, हे सीता जी आप कौन हैं, कहां से आई हैं और आपका परिचय क्या है, और ये दोनों जो आपके साथ में ये कौन है, थोड़ा हमको समझा के बताइए। श्यामल गौर किशोर बरा सुंदर सुषुमाए, शरद सर्वरी नाथ मुखु शरद सुरो हो करोड़ों कामदेव को लजाने वाले इतना सुंदर आपके कौन लगते हैं? सिया सकुचाई गई, सोची कि कैसे परिचय दूं, सीधे सीधे बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगता है, तो सोची कि पहले देवर का परिचय दे देती हूँ। ये जो गोरे वाले हैं ना, जो बगल में बैठे हैं, वो मेरा देवर लगते हैं, बड़ा सहज स्वभाव के हैं, जो सुंदर हैं। सहज स्वभाव सुभगतन गोरे। नाम क्या है? नाम लखन देवर राम दूसरे वाले कौन है? सिया जी ने पर्दा करते हुए थोड़ा घूंघट किया और आंख के इशारा से बताया, वो हमारे पति देव है। निज पति कहूती नहीं सिया, आहा गदगद हो गई और आशीर्वाद देने लगी, सदा सुहागिन रहो बिटिया, सुहागिन रहो, पार्वती के समान पतिव्रता हो। तब तक कोलभील आ गए, वो भी पूछने लगे, अरे आप लोग कहां से आए हैं, कौन हैं, किसके अनुसार यहाँ आए हैं, बोल पड़े, थोड़ा बताइए ना, आप लोग कहां से आए, कैसे आए, कौन है? कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू, अरे कहवा से अइला
धनुर्धर बटोही तू अरे जैब कहाँ कौन धाम ए बबुआ अपन बता दतुना हे बबुआ अपन बता दतुना कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही जय बो कहाँ कौन बता दतुना करा के कोखिया में लिहल जनमवा करहि कोखिया मिली हल जनमवा के कर के कोखिया में लिहल जनमवा के करा के कोखिया मिली हल जनमवा कौन पिता के विदित कैल नमवा कवन पिता के विदित कैल नमवा कौन पिता के विदित कैल नमवा कवन पिता के विदित कैल नमवा रउआ के कोमल कमल पद के रज से 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 पावन भइल कौन धाम ए बबुआ अपन बता दतुना बता दतुना कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू कहवा से अइला धनुर्धर बटोही जगो कहाँ कौन ठाम बता दतुना बता दतुना सखियों ने कहा तोहरा के बही बथोरी उमरिया अब ही बाथोरी उमरिया तोहरा के अब ही बाथोरी उमरिया राजा के लक्षण से संयुत शरीरिया 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 तीनों के देख के लजाई जाला चंपा तीनों के देखे लजाई चंपा तीनों के देख के लजाई जाला
भितरिया सजल घन श्याम ए बबुआ आपन बता दतु नाम ए बबुआ आपन बता दतु बता दतु नाम ए बबुआ आपन बता दतु हेलो आवाज बढ़ा इसका आवाज थोड़ा बढ़ाओ जय हो पवन निरपतिया से लक्ष्मी रिसैली निरपतिया से लक्ष्मी रिसैली कहवा के लोगवा के भगिया नसैली कहवा के लोगवा के भगिया नसैली कहवा के लोगवा के भगिया नसैली भगिया नसैली कौने कसुरवा से अइला तू बनवा 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 और सहल शीत घाम ए बबुआ आपन बता दतु नाम ए बबुआ आपन बता दतु नाम ए बबुआ आपन बता दतु जय हो जय हो तीनों जन आमवा के नीचवा छहाइल जन आमवा के नीचवा छहाइला थोड़ा आराम कर लीजिए कोल भील कहते हैं तीनों जन आमवा के नीचवा छहाइल तीन जन आमवा के नीचवा छहाइला बाल भूखाइल तनिक रोटी साग खाइला बड़ा भूखाई तनी रोटी साग खाइला बड़ भूखाइल तनी रोटी साग खाइला खाई तनी रोटी साग खाइला गिरधर के अखिया के पुतरी हे राघव गिरधर के या के पुतरी राग गिरधर के अखिया के पुतरी हे राघव निर्धन के अखिया के पुतरी है राघव यही जा रहो आठो याम ए बबुआ आपन बता दतु नाम ए बबुआ आपन बता दतु नाम ए बबुआ आपन बता दतु नाम कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू अइबा कहाँ कवन धा हे बबुआ आपन बता दतु नाम हे बबुआ आपन बता दतु नाम आपन बता दतु नाम ए बबुआ आपन बता दतु नाम आपन बता दतु नाम ए बबुआ आपन बता दतु नाम आपन बता दतु नाम ए बबुआ आपन बता दतु नाम आपन बता दतु नाम ए बबुआ आपन बता दतु नाम